नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितिका। अगर पिछले 4 दिन की बात करूं तो पिछले चारों दिन से लगातार आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी आज मुठभेड़ जो है वो कश्मीर के इलाके से हुई है। और इस समय की खबर जो है मैं आपको कश्मीर इलाके से दे रही हूँ कि आज सुबह एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेज और टेररिस्ट के बीच में एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद हर बारी की तरह सिक्योरिटी फोर्सेज की ओर से उन टेररिस्ट को जो है वो आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार फायरिंग उनकी ओर से जारी रही, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस समय 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये बड़ी सफलता इस तरह से सामने नजर आ रही है कि ये तीनों जो सरपंच अहमद डार की जो कत्ल किया था, यानी गोली मारकर जो है उनकी हत्या की थी, वो तीनों टेररिस्ट जो है वो उस इंसिडेंट में शामिल थे। इस तरह से इस एनकाउंटर को जो है एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। हालांकि जब भी टेररिस्ट को मार गिराया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा तो एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है, लेकिन जो सरपंच की हत्या की गई थी उसके बाद अब आज एनकाउंटर हुआ है और उन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया है। आप लोगों को मैंने कल भी ये जानकारी साझा की थी कि कल भी इसी तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ था, जहां इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर सामने नजर आई थी, लेकिन उनमें से एक ही आतंकवादी मार गिराया गया था और बाकी जो है वहां से निकलने में जो है वो कामयाब रहे। लेकिन आज सुबह से जो है वो ये अपडेट आ रही है कि पहले अपडेट आई थी एनकाउंटर शुरू हो चुका है, लेकिन एनकाउंटर के कुछ समय बाद ही ये अपडेट आ रही है कि अब जो है वो 4 आतंकवादियों को मार गिराया। और जम्मू कश्मीर के ये नौगाम एरिया के से खबर आ रही है कि बुधवार तड़के पुलिस और सुरक्षा बलों में जो है वो आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका था और 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया गया। और इस बात की पुष्टि जो है वो आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताई है। उन्होंने ये कहा कि ये आतंकवादी सरपंच की जो हत्या हुई है उसमें भी जो है वो शामिल रहे थे। और आईजी का ये भी कहना है कि आतंकवादियों द्वारा फायरिंग शुरू करने से पहले उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, क्योंकि हर बार जब ये एनकाउंटर मुठभेड़ जो है वो शुरू होती है उस समय हर बार जो है वो सरेंडर करने के लिए यानी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है उसके बाद टेररिस्ट को जो है वो मार गिराया जाता है। और इसमें राहत की खबर ये है, हमारे किसी भी सुरक्षा बल, हमारे किसी भी जवान को जो है वो किसी तरह से कोई भी इंजरीज नहीं हुई है। और पिछले 4 दिन के भीतर जो है वो कश्मीर घाटी में ये चौथी मुठभेड़ है। और गत मंगलवार को भी जो है वो मैंने आपको बताया था कि अवंतीपोरा के चौरासा इलाके में भी एनकाउंटर शुरू हुआ था। वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो इलाके को घेराबंदी करके जो है वो लोगों को सुरक्षित कर दिया गया था और इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर चलाया गया था। हालांकि मुठभेड़ के पास जो है वो रेलवे स्टेशन है और कुछ समय के लिए रेल यातायात को भी जो है वो बंद कर दिया गया है, जो आज सुबह की खबर जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल कश्मीर के जिस इलाके में अवंतीपोरा के इलाके में जो एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके बिल्कुल ही पास में रेलवे ट्रैक है, वहाँ से रेल यातायात जो है वो प्रभावित कर दिया गया है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हुए इस समय वहाँ पर कुछ समय के लिए रेल यातायात को प्रभावित किया गया है। फिलहाल अभी तक उस रेल यातायात को खोला नहीं गया है, क्योंकि इस समय 3 टेररिस्ट को मार गिराने के बाद जो है पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। और पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद ही जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस चीज़ की राहत की सांस ले लेंगे कि उस एरिया में अब और कोई टेररिस्ट नहीं है, किसी भी सिविलियन को किसी भी चीज़ से कोई इंजरीज नहीं होगी, किसी भी की जान को कोई खतरा नहीं है, उसके बाद रेल यातायात को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा, क्योंकि जो एनकाउंटर हो रहा था वो रेल ट्रैक के बिल्कुल पास ही में हो रहा था। फिलहाल खबर जो है वो कश्मीर से समय की आ रही थी, जो मैं आप लोगों तक साझा की।